दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विद किरण रावत में। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को भी इंजॉय से कर रहे होंगे और भी नया सीखने का कुछ ट्रिक सोच रहे होंगे और कुछ नया कर रहे होंगे। ओके, सो टुडे आई विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट इंटरनेशनल डेडलाइन। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा क्या है, और ग्रीनविच समय रेखा के बारे में भी हम जानेंगे कि ये क्यों खींची जाती है, और ग्रीनविच रेखा से भारत का समय रेखा कितना होता है और इसका निर्धारण हम कैसे करते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम अच्छे समझने का प्रयास करेंगे। ओके, लेट स्टार्ट। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय 0 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। ये 0 डिग्री देशांतर है। 0 डिग्री देशांतर को ही हम जीएमटी कहते हैं। जीएमटी से ही समय का निर्धारण किया जाता है। जीएमटी से पूर्व की ओर 1 डिग्री अगर अर्थ घूम रही है तो पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर घूम रही है तो 4 मिनट होते हैं। उसी प्रकार 2 डिग्री घूम रही है तो 8 मिनट, और 15 डिग्री पृथ्वी रोटेट कर रही है तो 1 घंटे का अंतर होता है। इसी के द्वारा ही हम काउंट करने का प्रयास करते हैं। तो जो अर्थ है, ये ग्रीनविच रेखा है। यहाँ से पूर्व की ओर जाने पर, जीएमटी से पूर्व की ओर जाने पर अगर पृथ्वी 15 डिग्री घूम रही है तो 1 घंटे आगे माना जाएगा। आगे जीएमटी से 1 घंटे आगे है, इसको हम प्लस 1 घंटा लिखेंगे। जबकि पश्चिम की ओर अगर हम काउंट करेंगे, पृथ्वी 15 डिग्री पश्चिम की ओर अगर वो 15 डिग्री काउंट करेंगे तो 1 घंटा माइनस में हम उसे गिनेंगे, और माइनस में हम दिन रात का यहाँ पे अंतर पाया जाता है पूर्वी और पश्चिम में। तो अगर पूर्व में मंडे है तो पश्चिमी गोलार्ध में संडे होगा। 1 दिन का अंतर पाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय समय जोन व मानक समय, विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है, अलग अलग जोनों में। इन समय जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम व मानक समय में 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया जाता है, अर्थात प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर होता है। ग्रीनविच याम्योत्तर 0 डिग्री देशांतर पर, जो कि ग्रीनलैंड, नर्वोनियम सागर व ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, माले, बुर्किना फासो, घाना व दक्षिणी अटलांटिक समुद्र से गुजरता है। यह ग्रीनविच रेखा के ग्रीनविच रेखा है, ग्रीनविच रेखा के जो लाइन में खींची गई है उसमें ये देश उसके संपर्क में आते हैं। प्रत्येक देश का अपना मानक ग्रीनविच मेन टाइम से आधा घंटे के गुणक के अंतर पर निर्धारित किया जाता है, आधे घंटे के गुणक के आधार पर। और मानक समय स्वेच्छा से चयनित याम्योत्तर का स्थानीय समय होता है, जो एक विशिष्ट क्षेत्र या क्षेत्र के लिए मानक समय का निर्धारण करता है। जीएमटी, बेसिकली जीएमटी क्या है? जीएमटी कहाँ से? ब्रिटेन के ग्रीनविच नामक स्थान, जहाँ से 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है, के समय को ग्रीनविच मेन टाइम जीएमटी कहा जाता है, जो कि पूरे विश्व का मानक समय होता है। समय का निर्धारण, एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर है। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, फलतः पूरब की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर में 4 मिनट बढ़ता है तथा पश्चिम की ओर जाने पर देशांतर का 4 मिनट घटता है। और ये जीएमटी है। पृथ्वी 4 मिनट आगे जीएमटी से हम इसे कहेंगे ये पूर्वी, इट मीन्स कि ईस्ट हेमिस्फीयर, जबकि वेस्ट हेमिस्फीयर में गोलार्ध में माइनस में हम काउंट करेंगे जीएमटी से माइनस। अगर कहीं पे भी माइनस लिखा होगा, एग्जाम में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि पूर्वी गोलार्ध में 12 बजे हैं, पूर्वी गोलार्ध में 12, अगर उसे हम 12 प्लस में काउंट करेंगे या माइनस में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पूर्वी में हम हमेशा माइनस में उसे हमेशा प्लस में काउंट करेंगे, जबकि पश्चिम में अगर 12 बजे हैं तो उसे हम
माइनस में काउंट करेंगे, -12। इसको हम प्लस माइनस में काउंट करते हैं। और जो देशांतरीय विस्तार है, अलग अलग देशों का अलग अलग देशांतरीय विस्तार होता है, जिस कारण कुछ देशों में अत्यधिक देशांतरीय विस्तार होने से अत्यधिक मानक, वहाँ पे बहुत से मानक समय, इट मीन्स कि जोन, समय जोन में वहाँ डिवाइड किया जाता है। बहुत समय जोन होते हैं। भारत में एक ही समय जोन है जो और ये जो समय जोन होता है 15-15 डिग्री के आधार पर किया जाता है, क्योंकि 15 डिग्री 1 घंटे के बराबर होता है। 1 घंटे के बराबर होने के कारण यहाँ कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहती है और उस देश का एक ही समय होता है। अगर ऐसी दिक्कत अलग देशों में आ रही है तो वहाँ पे ज़्यादा समय जोन बनाए जाते हैं। 15-15 डिग्री के अंतराल पर अमेरिका में 7 समय जोन है, रूस में 11 और ऑस्ट्रेलिया में 3 समय जोन की व्यवस्था की गई है। अगर समय ये सॉरी ये अमेरिका है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, रूस एंड ऑस्ट्रेलिया ये कंट्री है। तो ये ग्रीनविच रेखा बीचों बीच से इधर से 0 डिग्री अंतराल में वो खींची गई है। तो जो पूर्व की जो कंट्रीज़ हैं, पूर्व के जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ समय आगे होगा, जबकि पश्चिम में ज़्यादा होगा। और जो सबसे ज़्यादा विस्तार होता है, सबसे ज़्यादा अंतर देशांतर का हमें तो भूमध्य रेखा पे देखने को मिलता है। वो 111 किलोमीटर होता है। और 1 डिग्री पृथ्वी रोटेट कर रही है तो 4 मिनट का अंतर होता है, 4 मिनट होता है। तो जो वेस्टर्न कंट्री है वो कौन कौन सी है? कनाडा है, अमेरिका में कनाडा आता है, और यहाँ पे अलास्का, बहुत से जो कंट्री यहाँ पे आते हैं। जबकि इसमें जो दक्षिणी अमेरिका है, वहाँ पे ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ये दक्षिणी गोलार्ध, ये वेस्टर्न कंट्री है। और यहाँ पे टाइम का निर्धारण पीछे होता है, जबकि यहाँ पूर्व में आगे होता है। पूर्व में हमारा भारत आ गया, चाइना आ गया, और एशिया कॉन्टिनेंट में ही है ये सारी चीज़ें। और रूस, यूरोपीय कंट्री एंड अफ्रीका भी, यहाँ पे थोड़ा बहुत अफ्रीका भी आता है। उसका हिस्सा, इतना हिस्सा नहीं आता, लेकिन मेन टाइम से खींचा गया है। ऑस्ट्रेलिया, जापान आदि कंट्रीज ये पूर्वी गोलार्ध में आते हैं, जबकि पश्चिम में अमेरिका, और इसी आधार पर टाइम का निर्धारण किया जाता है वेस्ट और ईस्ट के आधार पर। यहाँ इतना समय आगे होगा और यहाँ इतने समय आगे होगा। और तिथि रेखा भी इसी के आधार पर 180 जो डिग्री देशांतर है उसे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के आधार पर ही हम संडे है, मंडे है, इसका निर्धारण करते हैं। और मानक समय के बारे में कुछ और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट जानने का प्रयास करते हैं। मानक समय वह समय है जो किसी देश या विस्तृत भूभाग के लोगों के व्यवहार के लिए स्वीकृत होता है। यह उस देश के स्वीकृत मानक यामियोत्तर के लिए स्थानीय माध्य समय होता है। हमारे अपने स्थानों के समय स्थानीय समय कहलाते हैं। इनसे हमारी समय संबंधी स्थानीय आवश्यकता को पूर्ण हो जाती है, किंतु ये अन्य स्थानों के लिए उपयोगी नहीं होते, इसलिए मानक समय की आवश्यकता हमें पड़ती है। मानक समय के प्रभाव में यातायात संचालन तथा देशव्यापी समय के कार्यक्रमों के संचालन नितांत कठिन है। आजकल जिस प्रकार हमारा देश अपने देश के स्थानों से संबंध है हमारा उसी प्रकार विश्व के देशों के साथ भी हमारा संबंध हो गया है। चाहे वो हमारा आर्थिक संबंध हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, एंड जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो अदर कंट्री के साथ भी हो गए हैं, इंटरनेशनल भी, क्योंकि कम्युनिकेशंस बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, टेक्नोलॉजी भी ग्रो कर रही है, जिस वजह से हम अन्य देशों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं और अपना जो आयात निर्यात है उसे भी कर रहे हैं। उसी प्रकार जो समय का निर्धारण है वो भी आज बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। विश्वव्यापी व्यवहार को चलाने के लिए भी ग्रीनविच के मध्य समय को मानक समय माना जाता है। ग्रीनविच से किसी भी स्थान के पूर्व या पश्चिम देशांतर ज्ञात होने से हम अपने मानक समय से अन्य देशों का मान समय ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें मानक समय किसी देश का पता है तो हम इजीली जान सकते हैं और उसे हम ज्ञात कर सकते हैं, जिससे हमें कोई भी बैरियर नहीं आएगा। भारत का मानक यामियोत्तर ग्रीनविच 82 डिग्री 5 पूर्व है, जिसका अर्थ है कि हमारा मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 आगे है घंटे।
भारत में पूर्वी देशांतर जो कि इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है के समय को मानक समय माना जाता है। यह समय ग्रीनविच से 5 घंटे आगे रहता है। अतः जब ग्रीनविच के में दोपहर के 12 बजते हैं तो उस समय भारत में 5:30 बजेंगे। हमने इसके बारे में डिस्कस किया और भी एक ट्रिक के द्वारा हम जो भारत के नैनी नामक ये भारत में एक नैनी नामक प्लेस है वहाँ से होके जो 182 डिग्री पूर्वी देशांतर है वहाँ पे हम काउंट करते हैं। उसी के आधार पर पूरे जो भारत है उसका टाइम एक जैसा रहता है। तो इसको जानने के लिए एक ट्रिक है कि यूपी भी यहाँ पे आ रहे हैं, तो इस रेखा में कौन कौन से जो राज्य हैं वो आ रहे हैं। नैनी नामक जो स्थान एक काउंट किया गया है एक पर्टिकुलर, वहाँ पे कौन कौन से जो स्टेट आते हैं उसको एक ट्रिक के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। उमा एसी चलाते ही उड़ गई, इट मीन्स कि जो ये एक ट्रिक है उसे उत्तर प्रदेश, माँ से मध्य प्रदेश, ए से आंध्र प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़ और से उड़ी से उड़ीसा। तो ये एक अच्छी सी ट्रिक है जिससे आप कभी भी नहीं भूलोगे। ये ट्रिक को अच्छे से आप समझ लीजिए। ओके, सो कुछ पॉइंट और भी इंडिया से समझ लेते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। देश की जो पूर्व से पश्चिम की दूरी है वो 2933 किलोमीटर है, जबकि उत्तर से दक्षिण का विस्तार भारत का 3224 किलोमीटर है 14 किलोमीटर है। और एक इम्पोर्टेंट फैक्टर आपने जाना होगा कि जिसके कारण इतना विस्तार है, जिसके कारण पूर्व में सूर्योदय और सूर्यास्त पश्चिम से 2 घंटे जल्दी होता है। इट मीन्स जो देशांतरीय विस्तार है वो ज़्यादा है। इसीलिए उत्तर पूर्व राज्यों के लोगों को उनकी घड़ियां आगे बढ़ाने की आवश्यकता होती है, जिससे सूर्योदय के उपरांत ऊर्जा का क्षय न हो, जिसके कारण औपचारिक व्यवहारों में कोई कष्ट नहीं हो। इसीलिए कि भारत का मेन टाइम तो नैनी नामक स्थान से लिया गया है, लेकिन जो अरुणाचल और यूरोपीय जो पूर्वी कंट्री है, पूर्वी स्टेट है, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, आइजोल नहीं है, त्रिपुरा और असम, अरुणाचल प्रदेश ये पूर्वी राज्य हैं। पूर्वी राज्य में 2 घंटे आगे सूर्योदय होता है, जबकि गुजरात में 2 घंटे देर में सूर्यास्त होता है, जिस कारण से देश में बहुत सी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती। उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए उन राज्यों में घड़ियों की जो सुइयाँ हैं वो आगे बढ़ानी उन्हें पड़ती है और वो अपने काम को सुचारू रखते हैं। और जो सूर्य है उसकी जो ऊर्जा होती है उसको भी वो सही से प्रयोग कर लेते हैं। इट मीन्स कि अगर हमें जॉब में जाना है सुबह, तो हम सूर्य की ऊर्जा में ही अपने बहुत से कार्य कर लेते हैं। अगर हम समय को आगे नहीं बढ़ाते तो हमें बहुत कष्ट होता है और हमें रात में काम करना पड़ता है और हमें कृत्रिम लाइट का प्रयोग करना पड़ता है। कृत्रिम लाइट को कम प्रयोग करने के लिए, उसका क्षय कम होने के लिए हम सूर्योदय में ही काम करते हैं और अपनी घड़ी की सुई को आगे बढ़ाते हैं। ओके, भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 है, जबकि जो अक्षांशीय विस्तार है भारत का वो है 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 है। और भारत में एक कर्क रेखा गुजरती है, वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पूर्वी गोलार्ध में स्थित होने के कारण यहाँ से एक कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा गुजरती है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, पश्चिम बंगाल, मिजोरम एंड त्रिपुरा से यहाँ से ये गुजरती है। ओके, आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और हमारे चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। ओके, टेक केयर, गुड बाय। अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई भी करते रहिए।